जय श्री कृष्णा। सूर्य नारायण की उपासना किस तरह से करें उसके बारे में संक्षिप्त रूप से आज बताते हैं। सूर्य भगवान की पूजा प्रत्येक गृहस्थी क्या चराचर समस्त प्राणियों के लिए अनिवार्य है। पंच महाशक्तियों की उपासना में सूर्य भगवान का नाम है। 5 जनों की उपासना प्रत्येक गृहस्थी को करनी चाहिए। गणपति जी, शिव, शक्ति, नारायण और सूर्य। तो प्रत्येक प्राणी को चाहिए, मनुष्य को चाहिए कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सूर्य भगवान को जल दें। अगर हमने सूर्य नारायण भगवान की पूजा नहीं की, सूर्य को जल नहीं चढ़ाया, सूर्य को अर्घ्य नहीं दिया, संध्या वंदन नहीं की, तो हमारी अन्य पूजा का भी कोई फल नहीं मिलता। माने सूर्य पूजा तो सबके लिए ही अनिवार्य है। अगर हम सूर्य को अर्घ्य नहीं देते, सूर्य को जल नहीं देते प्रतिदिन, तो हमारी अन्य पूजा से भी कोई लाभ नहीं है। सूर्य पूजा अनिवार्य में है, आवश्यक में है, सभी को चाहिए करनी। तो किस तरह करें? अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। जल में क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं? लाल चंदन चूरा, गुलाब के फूल और गेहूं के 7 दाने कभी कदार डाल सकते हैं। गुड़ भी कभी कभी के लिए हैं, ज़रूरी नहीं है रोज़ डालें। तो मुख्य रूप से तो लाल चंदन चूरा और गुलाब ये डाल करके दिया जा सकता है, अन्यथा केवल जल भी आप सूर्य भगवान को चढ़ा सकते हैं। संभव हो तो पात्र में तांबे के लोटे का प्रयोग करें, तांबे की लोटिया से सूर्य भगवान को जल दें। और पद्म मुद्रा बना करके पद्म मुद्रा के मध्य में लोटा रखें और सूर्य भगवान के जैसे ही उदय हों वो समय सबसे शुभ होता है जल चढ़ाने के लिए। क्योंकि अगर आप सूर्य उदय के जितना ज़्यादा विलंब से देर से जल चढ़ाएंगे तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। सूर्य के जल चढ़ाने के अर्घ्य से फल से वंचित रह जाएंगे। तो पद्म मुद्रा बनाएं, पद्म मुद्रा बना करके सूर्य भगवान को जल दें। जल ऐसी जगह देना चाहिए कि पैरों में छींट ना आए, पैरों पे ना आए। तो सबसे बढ़िया है कि आप मिट्टी में जल दीजिए। मिट्टी में आप किसी भी देवी देवता के नाम से जल चढ़ा सकते हैं और किसी पेड़ पौधे में भी जल दिया जा सकता है। तो सूर्य भगवान के नाम से भी आप कहीं भी साफ जगह देखकर जल चढ़ा सकते हैं। लेकिन फर्श पर और पक्के सीमेंट पर या चलते फिरते रोड पर तो ऐसी हर जगह नहीं चढ़ाना चाहिए जहाँ नालियों में सीधे जल जा रहा हो या पैरों में आ रहा हो। और गमले में चढ़ाएं तो अच्छी बात है। इस तरह से उसके बाद में प्रणाम मुद्रा जो करते हैं तो प्रणाम तो करें, लेकिन इसमें यह ध्यान देना है कि तर्जनी और अंगूठा, तर्जनी माने पहली उंगली और अंगूठा ये, तो इन दोनों का आपस में स्पर्श ना हो। उल्टे हाथ की तर्जनी और अंगूठे का सीधे हाथ की तर्जनी और अंगूठे से स्पर्श ना हो, माने खुला रहें। तो इस तरह से दोनों अंगूठा और तर्जनी खुली रहनी चाहिए। बाकी 3 उंगलियों का स्पर्श करके प्रणाम सूर्य भगवान को करना चाहिए। इन दोनों उंगलियों का नहीं मिलना चाहिए। तो इस तरह से प्रणाम करें। और सूर्य के 12 नाम, श्री भानवे नमः, भास्कराय नमः, सूर्याय नमः, खगाय नमः, पुष्ण इत्यादि जो नाम हैं उन नामों को हमें प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। सूर्य भगवान को जल देने के पश्चात 12 नाम पढ़ें। सूर्य की प्रार्थना करें। परिक्रमा हो सके तो 7 परिक्रमा लगाएं, खड़े खड़े अपने स्थान पर ही घूम जाएं। इस तरह से सूर्य भगवान की पूजा सभी को करनी चाहिए। बोले सूर्य नारायण भगवान।